हेलो मेहंदी लवर्स, आज आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं लेकर के आई हूँ ब्राइडल हैंड डिज़ाइन। वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। और देखिए ना कितना प्यारा हैंड है। आप इसको ब्राइडल में भी लगा सकते हो, इंगेजमेंट पे लगा सकते हो, या फिर आप ओकेजनली भी लगा सकते हो। अगर किसी को ऊपर तक पूरा का पूरा एल्बो या एल्बो लेंथ से ऊपर तक का चाहिए तो इस स्टूडेंट्स, डिज़ाइन को वेलकम टू आप माय लगा सकते यूट्यूब हो। चैनल। और बहुत ही आज मैं प्रिटी लेकर डिज़ाइन गई हूँ है। बहुत ही आप अच्छी सी स्टेप प्यारी बाय सी स्टेप मेरे राइम्स साथ जिसमें हम साथ आप सीखेंगे 1 to बनाइए। 10। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में मेरे को बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको डिज़ाइन। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपका मेहंदी से रिलेटेड, या फिर कौन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपकी क्वेरी है कि कौन क्यों रुक जाता है, कौन पतला क्यों चलता है, या मोटा क्यों होता है, या बीच बीच में डैश डैश क्यों आता है, ऐसी कोई भी आपकी क्वेरी होती है, या फिर मेहंदी डिज़ाइन से लेकर के कुछ भी होता है, तो आप मुझे कमेंट में अपनी क्वेरी रख सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एज ए वीडियो बना करके भी आपका मैं सॉल्यूशन बता दूँगी। अगर मुझे लगा तो मैं आपका वीडियो बना करके भी बता दूँगी। तो चलिए इस डिज़ाइन की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टअप यानी स्टार्ट जहाँ से करते हैं वही स्टार्टअप होता है। तो यहाँ पे मैं 3 बंच फ्लावर से स्टार्ट करी हूँ, जो कि बहुत सिंपल सा है, कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। आपको एक फ्लावर बनाना है, उसके ऊपर आप चाहो तो पेटल्स जितने 2, 3 या 1 वाला भी कर सकते हो। उसके बाद में 2 और पास में बंच के हिसाब से आपको फ्लावर बना लेना है। अब जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे आप लीफ बना सकते हैं। और ऊपर में जो मैं ना स्टार्टअप बना रही हूँ, तो इसके ऊपर में मैं केरी के शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 केरी का शेप बना रही हूँ, यानी एक सेंटर आपको लेना है, इसके बाद में 2 केरी एकदम बीचों बीच में इस तरह से बना देना है। जैसे मैं बना रही हूँ मेरे साथ साथ आप बनाइए। अगर आपने बेसिक जो डिज़ाइंस मैंने पहले वीडियो में दिखाई थी, अगर आपने अपनी बेसिक डिज़ाइन अपने हैंड से प्रैक्टिस की है तो आपका हैंड बहुत क्लियर हो चुका होगा, तो आप मेरे साथ साथ बहुत सुंदर डिज़ाइन लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर आपने नहीं किए तो जाइए पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने आपको मेहंदी क्लासेस की वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाई हूँ, क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक। तो आप जाइए वो वाले वीडियो ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपकी हैंड की जो प्रैक्टिस होती है, मेहंदी की जो फिनिशिंग होती है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो आप वो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपने कर लिया है तो आप मेरे साथ साथ आज का डिज़ाइन लगाइए। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ केरी लगाया है। केरी के अंदर आपको फिलअप वर्क करना है। आप जो भी फिलअप वर्क करना चाहते हो कर सकते हो। बहुत सारी फिलअप वर्क मैंने आपको डिज़ाइन शेयर किए हैं पहले। तो अभी मैं जो फ्लावर है उसको हाईलाइट करना होता है, तो उसकी बाहर की आउटलाइन कर देते हैं हम डार्क। तो वो जो अंदर जो हमारा जो फ्लावर है वो अगर लाइट शेड होता है या फिर लाइट होता है, तो बाहर डार्क आउटलाइन करने से वो हाईलाइट हो जाता है। अब मैं फिर 2 इंच का गैप लेकर के, हाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कितना इंच में ले रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आएगा कहाँ पे मैंने कितनी। अगर हम देखेंगे तो 2 अंगुली आप कर लो, या 1.5 अंगुली जितना, या 2 अंगुली, 2 अंगुली की जितना मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा था, वहाँ पे मैं यहाँ पे एकदम प्रॉपर फिलअप वर्क कर रही हूँ। आप चाहो जो भी फिलअप वर्क कर सकते हो। और बहुत ही सुंदर ये वाला इजी रहता है, फटाफट याद भी आ जाता है। इसके अंदर मैं डॉट रख रही हूँ, आप चाहो तो डॉट ना भी रखो तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे भी मैं पूरा प्रॉपर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले आप आउटलाइन नहीं कीजिएगा। पहले आउटलाइन करने से क्या होता है, उसके बाद में हम उसके आसपास में जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो थोड़ा मेसी होने लग जाता है। तो आप पहले डिज़ाइन बनाइए, उसके बाद में आउटलाइन कीजिए, है ना, नहीं तो फिर वो जगह भी रह जाती है, कहीं मेसी हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी हम फिर एक एंडिंग बॉर्डर बनाएंगे, जो कि आप पार्टीशन बेल्ट बोल सकते हैं, एंडिंग बॉर्डर बोल सकते हैं। सिंपल सा बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं कर रहे हैं। मतलब आज की जो डिज़ाइन है ना, सच में बहुत ही सिंपल होने वाली है, बट लुक्स में आप बोले ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिटी डिज़ाइन। सिंपल डिज़ाइन भी ऐड करके बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाई जा सकती है। देखो इतना बड़ा हैंड है, तो आप मुझे ये भी पूछ सकते हो कि इतनी बड़ी हैंड की जो डिज़ाइन हम लगाते हैं, इतना हेवी वर्क अगर हम करते हैं, तो इसमें हमारा कितना टाइम लगता है। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूँगी।
आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पूरे दे दूंगी जहाँ तक हो सकेगा। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिस हो जाता है, आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी होता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से 3 फिंगर जितना गेप लिया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कपल ऑफ स्वान। यानी कि ये आप कपल ऑफ स्वान है तो आप इंगेजमेंट पे भी कपल ऑफ स्वान लगा सकते हैं, या फिर आप अगर ब्राइडल के लगाते तो भी ये वाली डिज़ाइन परफेक्ट है। आप यहाँ पे स्वान कर सकते हैं ऐड, यहाँ पे एलिफेंट डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, पिकॉक डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई भी अगर सहनाई वगैरह अगर शादी के लिए बना रहे तो वो कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल रहता है कपल ऑफ स्वान, तो ये वाला डिज़ाइन मैंने ऐड कर दिया। वैसे ये जो हैंड है ना इंगेजमेंट के लिए परफेक्ट होता है या फिर ब्राइडल के लिए भी परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे कपल ऑफ स्वान बनाया है, तो यहाँ पे ऊपर हार्ट बना लेती हूँ क्योंकि गेप रह गया है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर देते हैं। वैसे मैं आपको शेडिंग का एक टेक्निक भी बताया है एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। शेडिंग की एक टेक्निक होती है। सेकंड थिंग कि आपको शेडिंग कहाँ करनी चाहिए कहाँ नहीं करनी चाहिए वो भी मैंने बताया है उस वीडियो में, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका हैंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है, अगर मैं वैसे कहूँ कि गोरा है, तो आप अगर कोई भी एलिमेंट बनाते हो उसके अंदर शेडिंग करते हो ना, तो वो शेडिंग हाईलाइट होता है, दिखता है। लेकिन अगर आपका हैंड जिसको आप मेहंदी लगा रहे हो वो हैंड अगर थोड़ा डार्क है, लाइक थोड़ा सा अगर हम बोलें सांवलापन रहता है, या फिर पूरा ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा गेहुआ रंग होता है, तो भी मतलब आप शेडिंग ना करो तो भी चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर गेहुआ रंग होता है ना तो उसमें शेडिंग इतना शो नहीं होता है। ये वो वाली बात नहीं होता कि भाई आपने ऐसे क्यों बोल दिया, ये कलर को नहीं है, मेहंदी का कलर कहाँ पे हाईलाइट होता है वो वाली बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे कपल ऑफ स्वान बनाने के बाद में जहाँ पे जो स्पेस बच गया था वहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन ऐड कर दी है, और इसके नीचे फिर से मैं एक बहुत ही सिंपल सी पार्टीशन बेल्ट लेके आई हूँ जो बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल। और ऐसी मैंने 30 to 40 डिज़ाइन शेयर की है पार्टीशन बेल्ट की, जो इजी भी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया भी है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसा करके बनाया है, एक ही पार्ट में नहीं बना पाई हूँ, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप सिखाना भी होता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पार्टीशन बेल्ट नहीं सीख पाते हो, नहीं समझ पाते हो, या इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, तो आप डिज़ाइन में बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये वाली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो और हाँ, मैंने जैसे कि बात किया कि कलर के ऊपर, बात ये नहीं है कि कलर कैसा होता है। आप मेरा भी कलर देख सकते हैं, डार्क ही है। तो मेरे कलर में अगर मैं कोई भी एलिमेंट बनाती हूँ तो मैं शेडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हैंड में नहीं दिखता है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन हथेली जो होता है, पाम जो होता है, वहाँ पे ऑब्वियसली वो शो होता है मेरा, क्योंकि वो तो वाइट होता है, सभी का वाइट होता है, तो वहाँ पे हम शेडिंग करते हैं तो वो शेडिंग प्रॉपर दिखती है। तो बात यही थी और कुछ नहीं है। अभी मैंने यहाँ पे फिर से 3 फिंगर का जितना मैंने गेप लिया है, और यहाँ पे मैं बहुत ही प्रिटी सा लोटस बनाई हूँ, एक लोटस जिसमें लीफ डिज़ाइन बना करके बनाई हूँ। अब ये क्या है कि बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन कर देती हूँ, थोड़ा सा क्रॉस वाला डिज़ाइन करके। यहाँ पे 2 तरह के मैंने यूज़ करने हैं जो कि फिलअप वर्क होंगे, एक लाइट शेड, एक डार्क। अच्छा, मैं ये चीज़ भी आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि लाइट और डार्क, यानी कि कहाँ पे लाइट होना चाहिए, कहाँ पे डार्क होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे लाइट वर्क करना है, कहाँ पे हमें डार्क वर्क करना है। तो ये चीज़ के लिए भी आप वीडियो में बने रहिए। वैसे मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ डिटेलिंग के साथ सिखाऊंगी, बताऊंगी, और बनाना भी आपको सिखाऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पे पिन कर दूँगी। तो बाकी आप नीचे देख सकते हैं लाइट शेडिंग किया है, लाइट डिज़ाइन किया है, ऊपर में भी मैंने लाइट डिज़ाइन किया है। अब ये जो लोटस जो डिज़ाइन है इसको हमें हाईलाइट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। हम किसी भी डिज़ाइन को हाईलाइट करते हैं तो उसका आउटलाइन जो होता है वो डार्क कर देते हैं,
ताकि अंदर में जो भी डिज़ाइन होती है वो हाईलाइट हो जाए। तो इसी तरह से मैंने लोटस डिज़ाइन के पूरा बाहर में आउटलाइन कर दिया है। थोड़ा सा मिस हो गया था, अब इसका कोई उपाय नहीं है क्योंकि वो बन गया है, वीडियो जो डिज़ाइन बनाना था बन गया। और हाँ, बाद में मेरे को याद आ गया था शायद, तो मैंने फिर से वहाँ पे कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद में मैं फिर से एक छोटा सा पार्टीशन बेल्ट बना रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ ना बहुत सारे मेंबर्स के दिमाग में आता है कि मैम ये पार्टीशन बेल्ट क्यों बनाए जाते हैं बार बार। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वैसे मैंने जब पार्टीशन बेल्ट का वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुत सारी डिज़ाइन शेयर की है, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि पार्टीशन बेल्ट इतना ज़रूरी क्यों होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स बनाते हैं, उन दोनों एलिमेंट को अगर हम अलग अलग शो करना चाहते हैं तो बीच में हमको एक पार्टीशन बेल्ट लगाना पड़ेगा। अगर हम दोनों को ऐसे ही बिना पार्टीशन बेल्ट के बना देते हैं तो हमारी जो डिज़ाइन है प्रॉपर वो मिक्स हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो हमेशा अपनी डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए और इसीलिए उनको एक पार्टीशन करना पड़ता है, तो पार्टीशन बेल्ट हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो फिर मैंने पार्टीशन बेल्ट लगा लिया है। अब मैं फिर से नीचे 2 फिंगर की गैप में एक डिज़ाइन बना रही हूँ जो कि बहुत सिंपल सी है। इसको हम हेवी वर्क में जो बॉर्डर डिज़ाइन होती है वो वाला भी हम लगा सकते हैं। ये एक तरह से हेवी वाला बॉर्डर डिज़ाइन ही है, बॉर्डर डिज़ाइन है, बस 2 इंच का है, नहीं थोड़ा गैप में रहता है। आप चाहो तो यहाँ पे डिज़ाइन एलिफेंट वाला जो बॉर्डर होता है वो कर सकते हो, स्वान का बॉर्डर होता है वो कर सकते हो, लोटस बॉर्डर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है। और पैरोट होता है, पीकॉक होता है, छोटे छोटे, वो वाला डिज़ाइन भी बहुत सुंदर होता है, वो भी मैंने अलग से शेयर किया है। बहुत ही प्रीटी, जिनको रजवाड़ी बेल्ट बोलते हैं या फिर हैवी ब्राइडल हैवी बॉर्डर्स बोलते हैं, वो वाला आप देख सकते हैं। इसके नीचे मैंने फिर से एक छोटा पार्टीशन बेल्ट लगा लिया है। अब हमारी आती है पाम, जो पाम, उसमें हमें क्या डिज़ाइन सेट करना है। हमेशा यही होता है, ऊपर से लगाते आ जाते हैं, लेकिन पाम में जब हम आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है। तो यहाँ पे मैं जो डिज़ाइन लगा रही हूँ, देखो ये वाली डिज़ाइन ना बहुत सारे हैंड में लगाई जाती है, लेकिन बस इसमें यही करना होता है कि हमें थोड़ा सा पार्टीशन करना है। साइड से कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं। तो मैं पहले एक साइड में ना पार्टीशन बेल्ट लगा लेती हूँ, फिर मैंने नीचे में भी 2 अंगुली जितना गैप छोड़ के एक और पार्टीशन बेल्ट लगा लिया है। यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा इस तरह से बना देती हूँ। अभी यहाँ पे एक बॉक्स बन गया है। अब हम सब में अलग अलग डिज़ाइन सेट करेंगे, और आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी मतलब बॉर्डर बना सकते हो, या फिर अपने हिसाब से जो बॉक्स बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अभी यहाँ पे ना एक पिकॉक बनाते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है हथेली में। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल पिकॉक नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हैवी वाला वर्क नहीं कर रही हूँ, सिंपल बना रही हूँ। तो इंगेजमेंट के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक तरह से रिंग के जैसे बना रही हूँ। आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, अगर आप इंगेजमेंट के बना रहे हो तो यहाँ पे नाम वाला भी एक इस तरह से महल बना करके नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन या फिर कोई शेप आप बना करके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो ये वाला डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये रिंग के लिए होता है, तो ये कपल ऑफ ही है एक तरह से। तो इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब इसके बाहर में जो है ना डार्क वाला कटआउट कर देती हूँ, और ये जो है ना 3 बंच फ्लावर वाला जो कटआउट है वही है। कटआउट की डिज़ाइन भी अलग अलग होती है, जो कि मैंने अपने वीडियो में पहले, जब मैंने आपको मेहंदी क्लास स्टार्ट करी थी, उसकी वीडियो में मैंने बहुत सारी कटआउट की डिज़ाइन शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके आप देखिए, उसमें डार्क कटआउट, लाइट कटआउट क्या होता है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके साथ शेयर कर देंगे जो भी आपका वीडियो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये फिनिश हो गया है। नीचे वाला मैं जो बना रही हूँ वो भी एक रजवाड़ी बेल्ट बोल सकते हैं, या फिर हेवी ब्राइडल बेल्ट बोल सकते हैं, बॉर्डर डिज़ाइन बोल सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगता है। ऊपर पिकॉक होता है तो नीचे ये वाला तो होता ही है। लाइक हम किसी महल के ऊपर हैं और वहाँ पे जो झरोका होता है ना, वो जो दीवार होता है वहाँ पे कुछ इसी तरह से दीवार होती है। अब ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सच में। अभी हमें क्या करना है, हमें सारी फिंगर्स को अलग कर देना है, थंब को अलग कर देना है। थंब और फिंगर की डिज़ाइन ना लगभग मैं सेम ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे जितना गैप बच गया है वहाँ पे मैं लाइट वर्क कर देती हूँ, और उसके बाद में हम थंब का डिज़ाइन करेंगे।
थंब के डिज़ाइन में कोई ज़्यादा गेप नहीं बचता, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना थंब। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बॉर्डर डिज़ाइन जो होता है ना पार्टीशन बेल्ट वाला, वही बनाऊँगी। ज़्यादा है नहीं डिज़ाइन के लिए, तो एक पार्टीशन बेल्ट बना देते हैं। और उसके बाद में आप चाहो तो बना सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ना थंब पूरा डार्क नहीं करना होता ना, तो आप यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हो। लेकिन अगर आपको डार्क करना होता है तो आप उस हिसाब से पहले गेप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो भी सेट होता है वो कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे ये सेट हो रहा था, मुझे लगा पार्टीशन बेल्ट जितना ही रहेगा, पर नहीं, यहाँ पे एक पूरा लोटस आ गया है मेरे डिज़ाइन में। और मैं पूरी फिंगर्स में भी यही डिज़ाइन सेट करूँगी अगर हो सके तो यहाँ पे जो मैंने थंब डार्क करना था वो भी मैं कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं एक लाइट थोड़ा कटवर्क कर लेती हूँ, कटवर्क डिज़ाइन, कटवर्क नहीं सॉरी, लाइट डिज़ाइन सेट कर देती हूँ। ये बहुत ही सुंदर होता है और नॉर्मल डिज़ाइन है। और सारी डिज़ाइन आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल वाली डिज़ाइन मैंने यूज़ की है, क्योंकि हैवी है दिखने में बट बनाने में बहुत लाइट है ये। तो ये वाला डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है मेरे को। ये यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि मैम आप तो कॉपी में बनाती हो, क्या आपकी कॉपी में कलर आता है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जिस मेहंदी से बना रही हूँ उस मेहंदी को अगर मैं हैंड में लगाती हूँ तो भाई मेरे हैंड में इतना कोई ख़ास कलर नहीं आता, एकदम लाइट ऑरेंज जो होता है ना वैसा कलर आता है। तो इतना कोई डार्क वाला कलर आता ही नहीं है। डार्क वाले कलर के लिए हमें अलग से जो मेहंदी में कलर डालना होता है ना वो करना होता है, जिससे हमारा जो मेहंदी का कलर ना डार्क आता है। तो यही होता है डिफरेंस कि वो मेहंदी हम यूज़ कर सकते हैं हैंड में भी, वो मेहंदी हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी में भी। और एक और चीज़ होता है कि मैम हम इस मेहंदी के कोन को कितना दिन तक रखें, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दूंगी, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बहुत ही सुंदर सा डार्क वाला एरिया है ना, डार्क वाला कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है डार्क कर देना सुंदर लगता है। हथेली में जितना डार्क होता है ना वो बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रचता है सच में। तो यहाँ पे भी मैंने फ्लावर वाला जो बेल बना के पूरा का पूरा कटवर्क एरिया बना दिया है। अभी हमारी फिंगर डिज़ाइन है, तो फिंगर एकदम थंब के मेज के हिसाब से ही मैं फिंगर डिज़ाइन सेट करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपका कोई क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी। और इसी के साथ में मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि मेहंदी डिज़ाइन तो लगभग बन चुकी है। अगर आपको ये वाली डिज़ाइन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही डिज़ाइन के लिए मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारी अरेबिक डिज़ाइन, ब्राइडल हैंड डिज़ाइन, ब्राइडल कैसे बनाया जाता है, ग्रूम कैसे बनाया जाता है, ग्रूम के हैंड में क्या होता है, कैसे डिज़ाइन सेट करते हैं, सब कुछ लेके आऊँगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी मेहंदी लवर्स के साथ, और कमेंट में मुझे अपनी क्वेरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये वाली डिज़ाइन रेडी हो गई है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फिर मिलते हैं न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।